नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर आपके बीच में हूं और आज फिर एक किस्म से ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आया हूं। बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। इस वक्त देश के हालात अच्छे नहीं हैं। किसान आंदोलन जिसको हमारी मोदी सरकार और जहां जहां जिस जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो उसे गंभीरता से नहीं ले रहे। लेकिन अभी अभी इस वक्त की ताजा स्थिति यानी कि रविवार 10 जनवरी दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच की मैं आपको हरियाणा की स्थिति बता रहा हूं। यहाँ मुख्यमंत्री का नियंत्रण राज्य से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है खट्टर साहब का। और खट्टर साहब का अकेले नहीं, मोदी और खट्टर दोनों का नियंत्रण इस वक्त हरियाणा में लगभग खत्म हो चुका है। किस्सा ये है कि हरियाणा के करनाल में अभी एक कार्यक्रम करने के लिए मुख्यमंत्री खट्टर साहब को, मनोहर लाल खट्टर साहब को, जिनका सार्वजनिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी में प्रत्यक्ष रूप से कोई भी योगदान उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले का किसी को मालूम नहीं है, और जहां तक मेरी जानकारी वो विधायक भी पहली बार हुए। मोदी जी की उनसे मित्रता है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और आज स्थिति ये है कि उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। बहुत भारी पुलिस बंदोबस्त के बावजूद किसानों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अभी अभी उनका जबरदस्त विरोध किया और वो हेलीपैड जिस पर उनको अभी उतरना था और वहां एक पंचायत करनी थी, उस हेलीपैड को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैस सब कुछ करके देख चुकी, मगर ग्रामीण है, वहां की जनता है और किसान है कि मानते ही नहीं, वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, चारों ओर से उस हेलीपैड को किसानों ने घेर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहां के नेता इस वक्त बिल में घुसे हुए हैं, क्योंकि जनता के सामने किसानों के बीच जो अभी 3 कानून लेकर के आए हैं जिसको किसान विरोधी बिल बोलते हैं, लोग उसके खिलाफ हैं, लोगों में उस पर गुस्सा है। और जिस तरह से पिछले 45 दिनों से दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर्स पर ये केंद्र की सरकार उसको हैंडल कर रही है, उसके खिलाफ भी ये गुस्सा है। और ये बहुत गंभीर बात है कि राज्य की एक चुनी हुई सरकार का मुखिया आज न तो उसके पास जनता का विश्वास है, ना उसकी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के रोष को, उनके आंदोलन को आमने सामने मुकाबला कर पा रहे हैं। और पुलिस भी अपने आप को सक्षम नहीं पाती। साफ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ हरियाणा सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद वहां की पुलिस का किसानों से सहानुभूति है, वो उन पर सख्ती करने से पीछे हट रहे हैं। और नतीजा ये कि ये मानकर चलिए कि खट्टर साहब का प्रोग्राम, वो कार्यक्रम तो आज कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जनता सड़कों पर उतर गई है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, इनका हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में अब किसानों ने सार्वजनिक रूप से घूमना फिरना भी बंद कराना शुरू कर दिया है। सोचिए, इस पर विचार करिए। ये मैंने आपको आज रविवार का एक थॉट, एक विचार मैंने आपको दे दिया है। इस पर सोचिए, किसान आंदोलन के प्रति क्या रुख सरकार का होना चाहिए, इस पर आपको भी अपनी राय देनी चाहिए। आज बहुत संक्षिप्त सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, क्योंकि मुझको लगता है कि प्रदेश में जब एक सरकार का नियंत्रण समाप्त हो जाए तो आप बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करने की बजाय हरियाणा में करिए, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त कोई सरकार नहीं है और कोई नहीं जानता कि विधानसभा में यदि इस वक्त
मत विभाजन हो जाए तो जेजेपी से जुड़े हुए कितने लोग और कितने निर्दलीय खट्टर साहब की सरकार का समर्थन करेंगे। तो ऐसा लगता है कि सरकार भी अल्पमत में है। ये आज का ये डेवलपमेंट ये बहुत अभी असर डालने वाला है, बड़ा दूरगामी असर इस आज के इस आंदोलन के होंगे। तो मैंने आपको आज रविवार के दिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इसके बाद जो हमारे देश में, देश की राजनीति में, किसानों के आंदोलन में जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उन पर निगाह रखेंगे। मैं आपके बीच में फिर से कोई भी बड़ा डेवलपमेंट होते ही फिर से आऊँगा। आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।